आ जाओ भाई सभी लोग। दिस इज़ कुलदीप, आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन में। और आपके लिए वीडियो मैंने स्पॉटिंग द एरर्स पर अपलोड किए। आइए और देखते हैं कुछ एरर्स, महत्वपूर्ण एरर्स हैं, समझते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं स्पॉटिंग द एरर्स। ठीक है, स्पॉटिंग द एरर्स की बात करें तो हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, करीब करीब हर एग्ज़ाम में स्पॉटिंग द एरर से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरीके से एरर्स बनते हैं ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरे दोस्तों एक्चुअली क्या है, ये पार्ट में बटे होते हैं। जैसे कि मैं ऐसे देखा मैंने, यहाँ पे ए पार्ट ये हो गया मेरा, इधर बाकी का ये यहाँ तक हमारा बी पार्ट हो गया। ये इस तरीके से पार्ट में आते हैं, सभी डिवीज़न किए हुए आते हैं। ठीक है, और ये पार्ट हो गया हमारा सी पार्ट। ठीक है, हालांकि मैंने इसको इस तरीके से डिवीज़न कर रखा है। कई बार एनडीए में हमारे इस तरीके से इसको डिवीज़न करके देते हैं। ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब एक्चुअली क्या है कि इसमें से ये देखना है कि कौन सा पार्ट एरर है। ठीक है, कौन सा पार्ट हमारा एरर है, हमें ये पता करना है। आइए समझते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले हमें देखना होता है ए पार्ट में हमारा ये सब्जेक्ट है, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स and teachers so that they may get enlightened about the economic problems। क्या लगता है कहाँ एरर होना चाहिए? तो देखो, एरर को देखने की सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है, द कॉलेज। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखो वर्ब कहाँ है अब इसकी, द कॉलेज के बाद एज आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, एज आ रहा है तो ये मेरी वर्ब सिंगुलर होगी, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ समझिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है, तो याद रखना फिर जो भी चीज़ आगे सेंटेंस में होगी अंत तक वो सारी चीज़ सिंगुलर ही होती चली जाएगी। यानी प्रोनाउन उसके लिए यूज होगा तो सिंगुलर यूज होगा। ठीक है ना, पॉजेसिव केस उसके लिए यूज होगा तो सिंगुलर यूज होगा। तो आज समझते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, इज वर्ब हमारी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई होल्डिंग कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूस में है, स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स। अब मेरे स्टूडेंट्स एक चीज़ समझिएगा दोस्तों कि इस कॉलेज देयर किसके लिए आया, देयर स्टूडेंट्स, देयर यानी अपने छात्रों के लिए। तो देयर एक्चुअली आया किसके लिए, देयर आया है किसके लिए, कॉलेज के लिए। और कॉलेज यहाँ पे कॉलेजेस दे रखा है या कॉलेज दे रखा है, तो ये प्लुरल तो है नहीं, सिंगुलर है। तो मुझे लगता है आगे और स्टडी कर लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट दे मे गेट एनलाइटन। देखो सो दैट एक कॉन्सेप्ट आता है, सो दैट के बाद में हम मे और माइट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये भी ठीक है। अब हमको क्या काम करना है, हमारे पास एक ही एरर है कि कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पर देयर की नीड नहीं है। किसकी नीड है, कॉलेज के हिसाब से हम किसका लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। ओके ठीक। अच्छा एक चीज़ समझना, कई बार इस पर भी प्रॉब्लम आ जाती है कि इट्स को हम कई बार ऐसे करके लिखते हैं, तो याद रखना ये इट्स नहीं होता, ये इट इज होता है। क्या होता है, इट इज होता है। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो एरर हमारा कौन से पार्ट में हो गया बेटा, बी पार्ट में हो गया। आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट अराउंड प्लाजा। बताइए भाई इसमें अभी कहाँ एरर हो सकता है। देखिए इसमें फाइंड करते हैं हम एरर को। तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है ना, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट्स का ये प्रकार यानी ये तरीका, ये टाइप। ठीक है, इज नॉट अवेलेबल नहीं है। चलो दिस हमारा देखिए, ये तो हमारा प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद में ये प्रोडक्ट्स जो लगाया मैंने, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, तो इसका मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, दिस टाइप। और दिस टाइप अपने आप में क्या सिंगुलर है, तो हमको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो चीज़ें सिंगुलर होनी चाहिए। तो देखो एज यहाँ पर सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप। अब देखो इज एनी ऑफ द शॉप। अब आप एक चीज़ समझो, एनी ऑफ द शॉप यहाँ पे लिखा है। अब एक चीज़ मैं आपको बता के चलूँ कि एनी ऑफ हो या फिर हमारा आइदर ऑफ हो, ठीक है, या हमारा नन ऑफ हो, तो मेरे बेटा इसके बाद में जो हमारा नाउन आता है वो हमेशा कैसा आता है, पीसीएन आता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एनी है, एनी के बाद ऑफ हो गया, द आर्टिकल हो गया। ठीक है, अब देखो समझो, यहाँ पर शॉप सिंगुलर दे रखा है,
ठीक। तो जबकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नन ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, इनके बाद में ईच ऑफ, PCN की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सोप का इस्तेमाल नहीं करना, किसका इस्तेमाल करना है, सोप्स का। ठीक है, किसका करना है, सोप्स का। तो यहाँ पर सोप्स होना चाहिए, तो हमारा पार्ट एरर पुनः किस में हो गया, बी में हो गया। आइए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। देखिए बहुत प्यारा सेंटेंस है कि प्रत्येक को सबसे पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए, बाकी बाद में फिर दूसरों की देखना चाहिए। यानी पहले अपनी कमियों को देखें, फिर बाद में दूसरों की देखें। तो वन शुड एक बहुत प्यारा पॉइंट होता है, मैं आपको बता के चलता हूँ कि बेटा एक वर्ड जैसे हमारे साथ में ही होता है, तो ही के साथ में हम क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, पॉजेसिव केस। सी होता है तो इसके साथ हम हर लगाते हैं। ठीक है, आई होप आप पहुँचते जा रहे होंगे। और दे होता है तो हम दे के साथ में क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से एक हमारा प्रोनाउन होता है वन, इसके वन के साथ में हम पॉजेसिव केस क्या यूज करते हैं, वंस करते हैं। क्या करते हैं, वंस करते हैं। बात समझ में आ रही है, वंस। अब हम वंस की बात करें तो एक चीज सोचो, यहां पर वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्स फर्स्ट एंड देन फॉर, तो वन के साथ में वंस का यूज करते हैं। तो लेकिन क्या कह रहा है, वन शुड लुक फॉर हिज ओन, तो वन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो वन के लिए यहाँ पे हिज यूज किया गया है, जो कि हिज नहीं होगा, क्या होगा, वंस होगा। ठीक है, क्या होगा, वंस। समझ रहे हैं। तो पार्ट एरर कौन सा हो गया हमारा, हिज किस में आ रहा है, इधर ए पार्ट में, तो पुनः हमारा ए पार्ट एरर हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बेटा। आगे कह रहा है आई एट नथिंग सिंस यस्टरडे, नो एरर, आई एट नथिंग सिंस। देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि देखो मैं कहाँ समझाऊँ यार। हाँ, एक होता है हमारा सिंस और एक इधर होता है हमारा फॉर। सिंस और फॉर का जो हम यूज़ करते हैं, ये ड्यूरेशन या पॉइंट बताने के लिए करते हैं। क्या बताने के लिए करते हैं भाई, ड्यूरेशन को या पॉइंट को, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन, या हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जब हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं तो मेरे दोस्तों याद रखना, टेंस हमेशा यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस का यूज होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है आई एट नथिंग, भाई एट की हम बात करें, एट की बात करें तो V2 दे रखी है, जबकि सिंस के अकॉर्डिंग हम चलें तो ये कह रहा है कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। कल से यानी कल से जो अब तक की ड्यूरेशन हो गई है, जो पॉइंट है, पॉइंट क्या दे रखा है, कल से, तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात चल रही है, तो ये सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में। और बेटा प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगा के चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस V3। हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव, और एट की जगह हम क्या यूज करेंगे, ईटन। ठीक है, तो एरर हमारा फाइंड आउट हमने कर लिया, क्या हो गया, बी। आगे बात करते हैं, ही बॉट मी एन इंग्लिश ग्रामर बुक एंड अ पेन विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव दोज डेज। बहुत प्यारा एरर है, बताइए भाई क्या हो सकता है। ही बॉट मी, ठीक है, एन इंग्लिश ग्रामर बुक एंड अ पेन। तो देखो फिर समझते हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, ही हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट ही हो गया मेरा। और बात करें बॉट, वर्ब हो गई, V2 हो गई, मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही बॉट मी व्हाट, एन इंग्लिश ग्रामर, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया। ठीक, एंड कंजंक्शन हो गया जो इसको जोड़ रहा है, अ पेन। तो उसने एक इंग्लिश ग्रामर बुक और एक पेन, बात दो की चल रही है। विच, अब मैं बात करूं बेटा, ये विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि यूज किसके लिए हुआ है, इंग्लिश ग्रामर बुक और पेन। और हम इन दोनों की बात करें तो ये क्या हो गया, अपने आप में प्लुरल हो गया, एक ग्रामर बुक हो गई, एक पेन हो गया। अब हम बात करें वॉज, ये वॉज किसके लिए आया है, वॉज आया है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आता है। ठीक है, तो जो एंटीसीडेंट आता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्रिया लगाते हैं। तो हम इसकी बात करें तो एक तो हमारी बुक हो गई और एक हमारा पेन हो गया, तो ये तो प्लुरल हो गया। प्लुरल के लिए हम वॉज क्यों लगाएंगे भाई, तो यहाँ पर हमारा एरर हो गया वॉज, क्या आना चाहिए यहाँ पर, वर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एरर किस पार्ट में हो गया, सी पार्ट में हो गया। तो याद रखें, इस तरीके से आज हमने कुछ स्पॉटिंग दी एरर्स के मतलब देखे यहाँ पर, और आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में भी आए होंगे। तो फिर मैं
आज अभी मैं आपके लिए 4 या 5 कोई क्वेश्चंस डेली लेके आता हूँ यूट्यूब पर। धीरे धीरे मैं आपके लिए चीज़ें बढ़ाता जाऊँगा। बस यही है कि आप लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो बच्चा पढ़ने से जी चुराता है उसकी कोई कुछ नहीं। ये तो चैनल पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बस देखा यूं ही चले गए, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा जो होता है वो टिकता भी है, चीज़ों को समझता भी है। अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो इसको, और शेयर भी किया करो इसको, कमेंट वगैरह भी किया करो, लाइक वगैरह भी किया करो। और सब्सक्राइब चैनल करने के बाद में जो घंटी होती है बेल उसको भी दबाया करो, प्रेस किया करो, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहा करें, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल।